हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियोस बना रहे हैं और आप लोगों को मैथ्स और साइंस के कंटिन्यूअस लेक्चर्स मिल रहे होंगे और उम्मीद करता हूं हमारे साथ पढ़ के आपको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे जितने भी वीडियोस देखते हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करके बता दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं। एक दिन में आप देखोगे तो हमारे चैनल पे 7 से 8 वीडियोस जा रहे हैं पूरा मिला के। सुबह से लेकर रात तक देखना, एक बार खोल के देखना, आपको पता चलेगा कि हम कितना ज्यादा वीडियोस डाल रहे हैं और हर एक स्टैंडर्ड के लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और शायद ही इतना मेहनत कोई कर पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज इस चीज के लिए जरूर से अप्रिशिएट करना हमें, और प्लीज जितना हो सके अपने दोस्तों को हमारे बारे में बता देना, ठीक है। तो देखो आज क्या लेकर आया हूं, फिर से एक बेहतरीन साइंस का नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर 11 है आप लोग के लिए। और वर्क एनर्जी मतलब क्या होता है, वर्क क्या होता है, एनर्जी, इसको समझेंगे, दोनों के बीच का रिलेशन समझेंगे और ऐसे कई सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो समझेंगे। तो आज का पहला लेक्चर है। वैसे एक और लेक्चर लगेगा, लेक्चर नंबर 2 लगेगा, यानी 2 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे वीडियोस को बस एंड तक देखते रहना, आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। साथ ही में अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो मुझे यहां से जरूर से फॉलो कर लेना, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जेआर ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, लॉग इन हो जाओ फटाफट से, ठीक है। चलो, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, सर्च करो जेआर ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला हमारे लिए टॉपिक है कि वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वर्क के बारे में। देखो वर्क का एक डेफिनेशन है। सबसे पहले तो इसको मैं समझाता हूं आप लोग को, फिर मैं अपने लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो एक डेफिनेशन क्या बोलता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय एन अप्लाइंग ए फोर्स ऑन इट, वर्क इज सेड टू बी डन। मतलब क्या बोल रहा है इस डेफिनेशन का, कि कभी भी व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, हिलना, चलना, कुछ भी हो गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहा है, वो भी किस वजह से, बाय अप्लाइंग ए फोर्स, मतलब कोई उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। फोर्स हमने पढ़ा था आपको पिछले चैप्टर में, तो कोई ताकत लग रही है उसके ऊपर। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो जो चीजें हुई उसको हम लोग बोलेंगे वर्क इज सेड टू बी डन, मतलब वर्क हुआ, काम हुआ। वर्क का मतलब क्या होता है हिंदी में, काम करना। आई एम वर्किंग, मैं क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। तो काम मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का होना। लेकिन वो हो कैसे रहा है, बाय अप्लाइंग सम फोर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैं बात करूंगा कि यहां पे क्या ले लूं, एक बुक चाहिए मेरे को, ठीक है। समझ लो कि मेरे पास ये बुक है, ठीक है। मेरे पास ये एक बुक है, ठीक है। अब ये बुक के ऊपर मैं क्या करता हूं, ये पेंसिल रखता हूं। देखो पेंसिल भी है मेरे पास, दिख रहा है आपको, यस, ये दिख रहा है आपको। ये बुक है मेरे पास, ये बुक के ऊपर मैंने पेंसिल रखा है, दिख रहा है, ये पेंसिल भी दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये पेंसिल अपने जगह पे बैठा हुआ है, मतलब रेस्ट पोजीशन में, स्टेशनरी पोजीशन में, देखा, ये गिर गया अभी फिलहाल में। लेकिन आप देखो यहां पे, तो यहां पे मैंने पेंसिल रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूं, एक फोर्स लगाता हूं इसके ऊपर। मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया, ढिंग करके लगाया, देखो लगाया लगाया, ये पेंसिल जो है अपनी जगह से हिल गया। मैंने फोर्स लगाया, देखो हिला, दिख रहा है आपको कैमरे में, थोड़ा बहुत तो दिख पा रहा होगा कि मैंने लगाया, देखो अब ये पेंसिल नीचे गिर गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत साधारण भाषा में अगर मैं आपको बता दूं, साइड में मैं ये बुक को रख देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। ये मैंने बुक को रख दिया अभी। तो हमारा क्या था कि वो जो पेंसिल था वो हिल गया था, तो मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। एंड वो फोर्स लगाने की वजह से वो पेंसिल ने क्या किया, अपने जगह चेंज किया, मतलब डिस्प्लेस किया। तो वो जो मैंने काम किया, वो जो हुआ कि मैंने यहां से लेके पेंसिल को यहां हिला दिया, तो मैंने क्या किया, मैंने काम किया, मैंने वर्क किया। तो उसी को हम लोग बोलेंगे वर्क डन। तो दुनिया में जो भी काम है, इधर से उधर हो रहा है, पंखा घूम रहा है, वर्क है। मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं, वर्क है, ठीक है। कोई भी मोबाइल पे बात कर रहा हूं, वो वर्क है। तो इंसान बोलता है ना, अरे कुछ काम वाम कर लो। तो सबसे बेस्ट, आप अगर मोबाइल देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो आप काम ही कर रहे हो, समझ रहे हो। लोग बोलते हैं ना, क्या दिन भर मोबाइल पे बैठा रहता है, तो बोलने का, अरे मैं तो काम कर रहा हूं, क्योंकि मोबाइल में गेम खेलने में भी आपका कॉन्सेंट्रेशन लग रहा है, आपका हाथ का मूवमेंट हो रहा है। तो वेन एवर देयर इज ए मूवमेंट बाय अप्लाइंग सम फोर्स, इट इज कॉल्ड एज द वर्क डन। तो वर्क डन आप कर रहे हो, करेक्ट है। तो जरूर से ये चीज बता दो अपने पेरेंट्स को। लेकिन यार सीरियसली बोलूं, एक इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में याद रखना, हर एक चीज का एक सही समय होता है और हर एक चीज लिमिटेड प्रमाण में किया जाना चाहिए। लिमिटेड क्यों मैंने बोला, कि आप दिन भर गेम खेल रहे हो तो ये भी गलत है, आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हो तो ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि आपका दिमाग चकरा जाएगा यार। आज के डेट में ह्यूमन बींग्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पूरा दिन बैठ के पढ़ सके। अर्लियर टाइम्स में कुछ और बात होती थी, आज का जनरेशन बहुत डिफरेंट है। तो हमें 3 घंटा 4 घंटा पढ़ना भी चाहिए, 1-2 घंटा एंजॉय भी करना चाहिए, 7 से 8 घंटा मिनिमम सोना भी चाहिए, 2 से 3 टाइम खाना भी खाना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आपको खेल कूद बाहर वाला जो बॉडी जिससे हीट अप हो जाए वो भी करना चाहिए। तो ऑल इन वन करना है आपको, एंड तभी इंसान स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, ठीक है, आगे जाके कुछ अच्छा कर पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो वर्क डन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज करने के लिए, जैसे मैंने बोला कि जैसे समझ लो कि मेरे पास क्या है, ये ट्रक है, ये मेरे पास क्या है, ट्रक दिख रहा है, ट्रक जैसा दिख रहा है क्या, चलो जो भी है। यहां पे एक ड्राइवर बैठा गाड़ी चला रहा है, तो ये गाड़ी चल रही है, मैं निकला गाड़ी लेके, ऐसा
चल रही है। अब गाड़ी लेके ही निकला, लेकिन ये जो ड्राइवर बैठा है यहां पे एक एक्सीलेटर पैडल होता है, तो जब उसको वो दबाएगा तभी तो गाड़ी आगे चलेगी। तो उसने क्या किया, पैर से उसको दबाया। जब पैर से उसने दबाया मतलब क्या किया, उसने लगाया फोर्स। उसने क्या लगाया, एक ताकत लगाया, एक फोर्स लगाया। दिख रहे हो, जैसे उसने एक्सीलेटर को दबाया उसने फोर्स लगाया पैर से, एंड जैसे ही फोर्स लगाया तो गाड़ी जो पहले इधर थी अब वो धीरे धीरे कहां आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी। पहले गाड़ी यहां थी तो चल चल के यहां पे आ गई। ठीक है, जोर से दबाएगा एकदम तो ये गाड़ी एकदम फास्ट जाएगी। जैसे आपको पता है ना, आपने देखा है कि नहीं, किसी का कार में एक्सेलेटर होता है, पैर में होता है, पैर में। जैसे हाथ टू व्हीलर होता है तो हमारा एक्सेलेटर यहां होता है, यहां जितना तेज करोगे उतना तेज गाड़ी जाती है। लेकिन कार में, ट्रक्स में क्या होता है, पैडल होता है, तो पैडल पैर से दबाना पड़ता है। तो धीरे से दबाओगे तो गाड़ी धीरे धीरे चलेगी, यहां तक चलेगी। लेकिन एकदम जोर से दबाएगी एकदम फास्ट चली जाएगी। तो मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, और उस चीज को हम क्या कहेंगे, दैट इज नथिंग बट द वर्क डन। तो हम लोग एक डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं वर्क डन का, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन जो है, डेफिनेशन तो आपने पढ़ लिया, लेकिन एक फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क डन, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। मतलब कितना फोर्स लग रहा है उसके वजह से कितना गाड़ी डिस्प्लेस हो रही है, गाड़ी नहीं मतलब कोई भी चीज, तो कितना फोर्स लग रहा है, कितना डिस्प्लेस हो रही है, और उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया वर्क डन का फंडा। अब दूसरा टॉपिक है हमारे लिए एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है, एक बेसिक सा डेफिनेशन है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसे ये भाई साहब क्या करते थे, पैडल दबा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे ताकि गाड़ी डिस्प्लेस हो पाए और वर्क डन हो पाए। लेकिन अगर इंसान के पास ताकत ही नहीं है, एनर्जी है ही नहीं, तो वो ताकत लगा पाएगा, वो फोर्स लगा पाएगा। तो कोई भी चीज को फोर्स लगाने के लिए क्या चाहिए बताओ, फोर्स लगाने के लिए चाहिए एनर्जी। और एनर्जी कहां से आती है, खाने से आती है। अगर हमारे अंदर मैं बात करूं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको एनर्जी कहां से मिलती है, फूड खाने से। हम खाना खाते हैं और प्लांट्स जो है पानी पीता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, माफ करना, ठीक है ना, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये उस चीज से उसको एनर्जी मिलती है। तो ये तो ह्यूमन बींग्स की बात हो गई। लेकिन जो मशीन्स होते हैं उनको एनर्जी कहां से मिलती है, अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है। इसका अगला टॉपिक वही है हमारा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो कौन सी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल हो सकती है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, ठीक है ना, ऐसे देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी क्या है, सबसे पहली बात तो एक एनर्जी का एक और डेफिनेशन है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू इनटू अनदर फॉर्म। अब आप बोलोगे सर इतना फटाफट क्या बोल दिया आप, तो मैंने बोला कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब एनर्जी को कोई क्रिएट नहीं कर सकता, नेचुरल है। लेकिन एनर्जी जो है एक फॉर्म में रुकता भी नहीं है, एनर्जी चेंज होता रहता है। हमने बटन चालू किया तो वो बिजली था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी था। अब इलेक्ट्रिसिटी से करंट आया, वायर के थ्रू आपके फैन में आया, फैन घूमने लगा, तो फैन घूम रहा है मतलब क्या है, मशीन है, मशीन घूम रहा है मतलब मैकेनिकल एनर्जी। तो जो बिजली था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी में। तो कभी भी एनर्जी एक फॉर्म में नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। समझ में आया, यही चीज होता है एनर्जी। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। जैसे मैंने बोला कि कोई भी काम है, ठीक है, वर्क है, तो उसको करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग स्टडी कर लेंगे, लेट्स सपोज अगेन, इस बार मैं कार लेता हूं, ठीक है। मेरे पास क्या है दोस्तों, मेरे पास एक बहुत ही मर्सिडीज वाली समझ लो कार है, ठीक है। अब ये जो कार है, यहां पे क्या लगा है, स्टीयरिंग व्हील लगा है, यहां पे सीट होंगे, ठीक है, यहां पे सीट लगा हुआ है, यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, और गाड़ी चला रहा है इस प्रकार से, ठीक है। अब गाड़ी जब चला रहा है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि उसको अगर ब्रेक पैडल जो है वो प्रेस ही नहीं कर पा रहा, मतलब उसके पास ताकत ही नहीं है, तो गाड़ी चलेगी नहीं। मतलब अगर उसके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो फोर्स नहीं लगा पाएगा, फोर्स नहीं लगा पाएगा तो गाड़ी जो है वो हिलेगी नहीं अपनी जगह से, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा, और वर्क डन नहीं होगा मतलब कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो इफ देयर इज नो एनर्जी देयर विल बी नो वर्क डन, ठीक है। अब एक और चीज है, समझ लो कि ये नॉर्मल कार है, खिलौने वाली कार है। अब खिलौने वाली कार को पकड़ के, जैसे समझ लो कि मेरे पास ये क्या है, ये रिमोट है, ये कार है मेरी। तो ये कार को हम लोग बचपन में खेलते थे ना, ये एक कार ऐसी होती थी जिसको हम लोग पीछे करेंगे ना, स्प्रिंग वाला कार, जिसको हम लोग पीछे करेंगे और छोड़ेंगे तो गाड़ी अपने आप आगे बढ़ती थी। बचपन में किया है कि नहीं, वैसे तो आपका बचपना ही चल रहा है, आप लोग तो बचपन में ही है। तो हम लोग बचपन में खेलते थे। मैं जब, मुझे लगता है एक बार मेरे बर्थडे गिफ्ट पे बहुत पहले मेरे पापा ने मेरे को एक छोटी सी कार दी थी, ठीक है ना। तो ना ऐसा गाड़ी को पीछे करने का और उसको छोड़ने का जोर से अपना फोर्स लगा के। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग लगाते थे दोस्तों उस कार पे, हम अपने हाथों से क्या करते थे, उस कार पे लगाते थे एनर्जी। क्या लगाते थे, ताकत लगाते थे, क्या लगाते थे, एनर्जी लगाते थे। तो जैसे हम एनर्जी लगाते थे तो वो एनर्जी के वजह से क्या होता था, इस गाड़ी के ऊपर क्या लगता था दोस्तों, फोर्स लगता था, इस गाड़ी के ऊपर फोर्स लगता था। एंड वो फोर्स की वजह से गाड़ी जो है वो आगे की तरफ भागती थी, बहुत तेजी से भागती थी। मतलब वो क्या हो रही थी, डिस्प्लेस हो रही थी। गाड़ी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट में जाती है। मतलब इन शॉर्ट, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फोर्स एंड फोर्स इज क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड टू डू डिस्प्लेसमेंट। एंड इफ देयर इज
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन से इट एज द वर्क इज डन। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो वर्क जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से चीजें होती है। अगर एनर्जी नहीं रहता तो फोर्स नहीं लगा पाते हम लोग, क्योंकि हमारे मेरे पास ताकत ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो मैं फोर्स लगा पाता नहीं लगा पाता। लेकिन मेरे पास ताकत है, मैं एनर्जी अपना हाथ का फोर्स लगा रहा हूं, तो मैंने गाड़ी को लिया और ऐसा फेंका तो गाड़ी एकदम तेजी से आगे बढ़ने लगी, मतलब गाड़ी के ऊपर फोर्स लग गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक जगह से दूसरी जगह वो चलने लगा, और कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि क्या हुआ, एक काम हुआ, यानी वर्क डन हुआ। समझ में आया। तो क्या रिलेशन है वर्क और एनर्जी का। अब हम लोग सीखेंगे कि कौन से टाइप के एनर्जी होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी जो आप लोग को दिया हुआ है। तो सबसे पहला कौन सा टाइप का एनर्जी आप देखोगे, जो कि है दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कोई भी चीज, कोई भी एनर्जी अगर मशीन से लग रहा है, कोई भी एनर्जी अगर मशीन द्वारा अप्लाई हो रहा है, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करो, क्रेन देखा आपने, क्रेन बड़े बड़े मशीन्स और बड़े बड़े ब्रिजेस को उठाने के लिए, बड़े बड़े चीजों को उठाने के लिए ना क्रेन मंगवाया जाता है। पता है क्रेन, पिक्चर्स में भी देखा होगा आपने, क्रेन होता है, आप कहीं आसपास देखे होंगे तो ऐसे बड़ी बड़ी येलो कलर की गाड़ी होती है ऐसा, ठीक है ना, क्रेन देखा है कि नहीं। तो वो क्रेन क्या करता है, उस पर रस्सी लगी होती है और ऐसा हुक होता है उसके ऊपर, तो उसमें रस्सी लटका दिया जाता है और कोई भी चीज को बांध के वो उसको उठाते हैं। खासकर रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा, मालगाड़ी के आसपास, तो मालगाड़ी में जो भारी भारी लोखंड के सामान होते हैं ना, उसको उठाने के लिए क्रेन लगता है। तो मुझे एक बात बताओ, वो जो क्रेन है वो क्या है, एक मशीन है। ठीक है, तो अगर वो क्रेन नहीं होता, ठीक है, तो क्या इंसान उस हैवी ऑब्जेक्ट को, हैवी स्टील को, आयरन को उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा, क्योंकि इतनी ताकत हमारे अंदर नहीं है। तो उस ताकत के लिए बड़े ऑब्जेक्ट, बड़े चीज की जरूरत है, तो वो एक मशीन है। क्रेन क्या है, क्रेन इज नथिंग बट ए मशीन जो यूज किया जा रहा है किसी भारी चीज को उठाने के लिए। तो क्रेन क्या कर रहा है, अपना एनर्जी लगा रहा है, तो वो क्या है, मशीन। और मशीन जब अपना एनर्जी लगा रहा है उठाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी। फिर जैसे ही मैंने उस ऑब्जेक्ट को क्रेन की हेल्प से उठा लिया, तो क्या हो गया, एनर्जी क्रेन के पास है। ठीक है, कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल, मशीन वाली एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी है। उसने उस जो ऑब्जेक्ट था, हेवी ऑब्जेक्ट था, उसको बांधा रस्सी से, एकदम टाइट वाली रस्सी से, और उसको उठाया, तो क्या लगा, फोर्स लगा। एंड फोर्स जैसे लगा वो उठ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ, वर्क डन हुआ। तो इन शॉर्ट मशीन से लगने वाली एनर्जी को हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। बहुत सिंपल। दूसरा है हीट। अब हीट एनर्जी क्या होता है, अब कहीं पे भी आप देखो, कोई चीज अगर गर्म है तो उसमें से भी एक हीट निकलती है, मतलब एनर्जी निकलती है, दैट इज नथिंग बट द हीट एनर्जी। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल की मैं बात करूं, सन। ठीक है, अब सन जो है, सन सूरज, वो इतना गर्म है, हम इतने दूर रहते हैं, लगभग करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर है हम पृथ्वी, क्या बोलते हैं, सन से। हमारा सन तीसरे नंबर, अर्थ हमारा तीसरे नंबर का प्लैनेट है। पहले पे मर्क्यूरी है, दूसरे पे वीनस है, तीसरे पे अर्थ है, चौथे पे मार्स है, बराबर। हम तीसरे प्लैनेट पे है। ठीक है, तो हम इतना दूर है सन से, हमारा सन हमको इतना छोटा सा दिखता है, लेकिन तो भी कितना गर्मी देता है हमको। सोचो, हम सुबह सुबह 10 बजे 11 बजे आप चले जाओ धूप के सामने, मतलब सन के सामने, और देखो उसको, आप ज्यादा देर देख नहीं पाओगे, वो तो लाइट हो गया, लेकिन आप जब खड़े रहोगे तो आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हीट निकल रहा है। तो वो सन जो है वो क्या निकालता है, वो हीट निकालता है। ऐसे दुनिया में बहुत सारी चीजें जो हीट निकालते हैं, और वो एक क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, और उस एनर्जी का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। जैसे सन का जो हीट एनर्जी है, उस हीट एनर्जी से पानी आप गर्म कर सकते हो, आप बहुत सारे कपड़े सुखा सकते हो, एनर्जी है ना वो भी। तो इस प्रकार से चीजें आप कर सकते हो। अगला है लाइट एनर्जी। सेम, इसका भी एग्जांपल मैं दूंगा कि बेस्ट एग्जांपल इज सन। सन क्या है, एक नेचुरल लाइट का सोर्स है, नेचुरल लाइट सोर्स। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो रोशनी फैला रहा है कौन है, सन है ना। नहीं तो आप बोलोगे सर ट्यूबलाइट है, जो क्रिकेट के स्टेडियम में लाइट्स लगे रहते हैं वो सबसे ज्यादा लाइट देते हैं। यार वो तो नॉर्मल है, नेचुरल नहीं है, वो मैनमेड, इंसानों ने बनाया। लेकिन एक भगवान ने बनाया हुआ चीज है ना सन। सन एक ऐसा चीज है जो कि बहुत ज्यादा विशाल है, बहुत बड़ा है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा चीज अगर हमारे गैलेक्सी में बात करूं, हमारा सोलर सिस्टम में बात करूं, तो वो सन है। और वो पूरे प्लैनेट्स को सन जो है वो क्या सप्लाई करता है, हीट भी सप्लाई करता है और लाइट भी सप्लाई करता है। तो यही लाइट का इस्तेमाल हम लोग पूरे दिन में करते हैं। अगर ये लाइट्स नहीं होती दिन में, तो हमें दिन भर हमारा आर्टिफिशियल जो बल्ब है, लाइट जो है, वो हमको ऑन करके रखना पड़ता। तो ऐसा करते तो हमारा कितना बिजली का बिल आता, और ऐसा कर भी नहीं सकते थे ज्यादा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला है साउंड एनर्जी। अब जैसे कि आप जानते हो, आप कोई पार्टी में जाते हो, कोई भी ओकेशन पे जाते हो, तो डीजे बजता है, तो डीजे से क्या निकलता है, साउंड निकलता है। तो ये साउंड क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, ये भी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, याद रखना है। ठीक है, अब अगला है केमिकल एनर्जी। तो अगर कोई चीज केमिकल की वजह से हो रही है, तो वो जो एनर्जी मिल रही है वो केमिकल एनर्जी है। बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे उसके एग्जांपल है। देखिए, थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या किया जा रहा है, कोयले को जलाया जा रहा है, कोयले को जला के उसका पानी को गर्म किया जा रहा है, तो वो भी एक केमिकल एनर्जी हो रही है। ठीक है ना।
न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं, थोरियम होता है, यूरेनियम होता है, ठीक है ना, ये सब चीज का बम्बार्डमेंट किया जाता है, वो सब आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ोगे आप, अभी तो बहुत बेसिक स्टैंडर्ड में हो, तो थोड़ा थोड़ा चीज पढ़ना है। तो जो भी चीज केमिकल की वजह से हो रही है वो केमिकल एनर्जी, इतना याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो कौन कौन से टाइप ऑफ एनर्जी है, बस इसको याद रख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना, और इसका अगला लेक्चर का इंतजार कर लेना, अगला लेक्चर नंबर 2 आएगा, उसमें ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो बस बने रहना हमारे साथ। तो इसी के साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।